बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लीगल एजुकेशन की तरफ से मैं सिराज अमन। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो फैमिली के हवाले से है। हमें फैमिली के हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल दरपेश आते हैं, तो हमें बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है अगर हम इस माशरे में रहते हैं। और जो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। हमें ये चाहिए, हमें सीखना चाहिए, ऐसा नहीं हो को पार्टी सफ़र करे, हम केस फ़ाइल करें, उसके बाद फैमिली कोर्ट डिसाइड करे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डिसाइड करे उस अपील को, फिर हाई कोर्ट्स, इस तरह से सालों लग जाते हैं। तो एंड में ये पता चलेगा कि ये कानून एप्लीकेबल एक्सरसाइज होता ही नहीं है। तो उस हवाले से बहुत पार्टी सफ़र करती है, और पार्टी के अलावा जो है वो वकील को भी सफ़र करना पड़ता है, फ़िनांशियल इशू, दूसरे मसले मसाइल। तो दोस्तों, आज हम कुछ प्रोविज़न हैं वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 और वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965। ये दो अलग अलग स्टैट्यूटरी लॉ हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो है वो इनको अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम सिविल प्रोसीजर कोड दीवानी मुकदमे में ये होता है कि हु मे पार्टी, मतलब फरीक कौन हो सकता है। तो इस हवाले से जो है फैमिली कोर्ट एक्ट में वहाँ पर तो आर्डर 1 में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई प्लेंटिफ कौन हो सकता है, डिफेंडेंट कौन हो सकता है, और किस तरह जो है वो एक्सरसाइज होगा वो लॉ। लेकिन फैमिली लॉ एक स्पेशल लॉ है। इस हवाले से अगर हम डेफिनेशन क्लास में जाएं, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 जो है उसका सेक्शन 2 डेफिनेशन के क्लास डी में ये क्लियरली लिखा है कि कोर्ट अगर तयन करे केस को डिसाइड करने के लिए, तो आप किसी थर्ड पर्सन को, जैसे कि ससुर को आप कर सकते हैं, फरीक बना सकते हैं। वैसे तो अमूमन ये होता है कि वाइफ और हस्बैंड के दरमियान ये लिटिगेशन चलता है, लेकिन फरीक आप थर्ड पार्टी को भी कर सकते हैं उस केस को डिटरमाइन करने के लिए। तो इस हवाले से जो है सेक्शन 2 का क्लास डी आपको ये बताता है। काइंडली इसको आप देखें। और इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं जुरिस्डिक्शन के हवाले से, तो जुरिस्डिक्शन के हवाले से सेक्शन 5 सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। एक होता है टेरिटरी जुरिस्डिक्शन, इलाकाई जुरिस्डिक्शन, जहाँ पर पार्टीज़ की रेजिडेंस होती है। एक होता है कि कौन से केसेस फैमिली कोर्ट में जो है वो सुन सकती है। सेक्शन 5 में ये लिखा है कि पार्ट 1 जो है आपके फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में पार्ट 1 में जितने भी हैं, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, डावर और मेंटेनेंस और गार्जियनशिप, विजिटेशन, मीटिंग वगैरह वगैरह, एक्टिटेशन ऑफ मैरिज, पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द वाइफ। तो ये सारे जितने भी 1 से लेकर 9 तक हैं, ये सारे जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट ही सुन सकती है, और किसी जज को ये अख्तियारात नहीं दिए गए। तो इस हवाले से फैमिली कोर्ट के सिर्फ मैं आपको 2 सेक्शन जो हैं बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों 2-3 सेक्शन जो हैं, प्रोविज़न हैं, वो हैं वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 में। लेकिन काफ़ी जो नए दोस्त हैं उनको इस चीज़ का कम पता होता है कि भाई हम अगर वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 अप्लाई होता है, तो फिर हम रूल्स का क्या करेंगे, ये आपस में किस तरह हम इसको। तो देखें, रूल्स जो है वो कोर्ट पे ही अप्लाई होते हैं। वहाँ पर कोर्ट फैसला देती है कि उसको जैसे मेमोरेंडम ऑफ फुट होता है, अगर बताया जाता है कि किस तरह ये एक्सरसाइज होते हैं। सेक्शन 5 ये है, जैसे कि हम सीपीसी में ऑर्डर 7 रूल 10 में रिटर्न ऑफ प्लेंट, अगर कोई जुरिस्डिक्शन का इशू हो, अगर कोई और मामला हो, तो कोर्ट रिटर्न कर देती है प्लेंट को। तो यहाँ पर भी सेक्शन 5 में ये लिखा गया है कि अगर आपका कोई जुरिस्डिक्शन का इशू हो, तो कोर्ट आपको रिटर्न कर सकती है, आपका प्लेंट, आपका दावा जो है वापस करेगी। तो सेक्शन 6 में है वो जुरिस्डिक्शन है, इलाकाई जुरिस्डिक्शन। जैसे कि पार्टीज़ कहाँ पे रहते हैं, या काज़ ऑफ एक्शन कहाँ पर हुआ है, होली और पार्ट,
अगर देखिए मियाँ बीवी आपस में रहते हैं, मेंटेनेंस का इशू है, तो आप कोर्ट ने ये बताया है, इस लॉ ने ये बताया है कि आप जो है वहाँ पर पार्टी की रेजिडेंस होगी, वहाँ पर जो है जैसे कि सिविल रॉन्ग हुआ या फैमिली रॉन्ग हुआ है, उस हवाले से उसी जगह पे तयन किया गया है जुरिस्डिक्शन। लेकिन इस हवाले से एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो रिपोर्ट हुई है 2016 PLD 613 में क्लियरली ये लिखा है कि इस जो जुरिस्डिक्शन का पार्ट है 6 है, जो पार्ट 1 में आपको बताया है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, जैसे सब्जेक्ट मैटर जितने भी हैं, जहाँ पर वाइफ रेजिडेंस है, वहाँ पर जो है हस्बैंड को केस फाइल करना पड़ेगा। अगर हम इस जुरिस्डिक्शन के हवाले से डेजोलेशन में तो क्लियर लिखा गया है कि आपका अगर डेजोलेशन का मसला हो बीवी को, तो जहाँ पर उसकी ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, वहाँ पर ये सूट फाइल कर सकती है। लेकिन इस स्टैट्यूटरी प्रोविजन को जो है इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजमेंट है वो बाइंडिंग है सब कोर्टों पे। इस हवाले से जो है बहुत सारे जजमेंट हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो उस हवाले से मिसकंडक्ट के ज़मरे में आते हैं, जो जजेस इस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन दूसरे जो केसेस हैं उसमें ये है कि आपके फैक्ट्स के ऊपर जो है दारोमदार होता है, कुछ फैक्ट्स अलग होते हैं, कुछ फैक्ट्स, लेकिन सब चीज़ों को देख के जो है वो इस पे अप्लाई होता है। जैसा कि उस पे वो फैक्ट कंट्री तो नहीं कर रही है, उसके खिलाफ तो नहीं है, उसके बरक्स तो नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 इम्पॉर्टेंट है। अगर फैमिली कोर्ट ये समझती है, ये बिलीव करती है कि आपका जो केस है वो इन कैमरा होना चाहिए, तो वो कर सकती है। अगर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 2 में ये लिखा है कि पार्टीज दोनों अगर अप्रोच करें कि भाई हमारा जो सेशन है, प्रोसीडिंग है, इन कैमरा हो, तो उसी में जो है वो कर सकती है फैमिली कोर्ट। अब आ जाते हैं सेक्शन 11। देखो दोस्तों, फैमिलीज जो मैटर होते हैं, इशू होते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कोशिश ये की जाए कि आपस में उनकी रिकनसाइलेशन हो, आपस में वो बने रहें, माशरे में कोई बिगाड़ नहीं हो बच्चों के हवाले से। तो इस चीज़ को देख के जो है ना, आपका सेक्शन 11 ये कहता है किसी भी प्री ट्रायल हो या जजमेंट के ऊपर केस लगा हो कि वो कोर्ट एफर्ट्स करेगी कि उनको आपस में बना के रिकनसाइलेशन, अगर वो बन गए हैं तो डिक्री जो है वो पास होगी, कंप्रोमाइज डिक्री उसको कहते हैं। कंप्रोमाइज डिक्री मतलब जजमेंट पास होगा उसके फेवर में, कंप्रोमाइज जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, सेक्शन 10 में ये लिखा हुआ। सेक्शन सेक्शन 11 में सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर CPC में ये होता है कि अगर आप ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, अगर आपके पार्टीज या कोई वकील दोनों अगर पेश नहीं होते हैं, तो उस हवाले से आपका सूट डिसमिस हो जाता है नॉन प्रोसिक्यूशन में। तो इसी में सेक्शन 12 में भी इसी तरह ये लिखा हुआ है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 में, कि वो जो पार्टीज हैं अपना आपस में प्लीडर और प्लीडर काउंसिल को कहते हैं, वकील को कहते हैं, और जो पार्टी है प्लेंटिफ है, अगर वो दोनों पेश नहीं होते हैं तो आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। तो इसको इसी सेक्शन के सब सेक्शन 2 में वो रिस्टोर हो सकता है अगर आपके पास सफिशेंट काज हो। और इस हवाले से जो है एक जजमेंट रिपोर्ट हुई है, वो उसकी मयाद जो है, उसकी मयाद है, लिमिटेशन है, वो 30 डेज है। एक जजमेंट जो है इसी पॉइंट पे पास हुई है, PLD 2005 कोयटा, पेज नंबर 17। ये लिमिटेशन जो है इसका 30 डेज है। तो सेक्शन 12 जो है वो आपका रिस्टोर हो सकता है अगर कोई आपके पास जवाब हो, जैसे कि भाई मेरा जो वकील था वो हाई कोर्ट में बिजी था या सुप्रीम कोर्ट में बिजी था, या जो है किसी और जगह पे इंगेज था, और पार्टी कह के भाई मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, या मुझे ओवरसाइट हो गया, या मुझे पता नहीं था, तो उस हवाले से अगर कोई मेडिकल बेसिस पे या कोई इम्पोर्टेंट जो है जैसे फनरल सेरेमनीज होते हैं, तो ये होते हैं सफिशेंट जो है वो आप काज बताएंगे तो आपका सूट रिस्टोर हो सकता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 13 जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है एक्सपर्टी डिक्री, जैसा कि फरीकेन आपस में एक फरीकेन आता है प्लेंटिफ
और फ़रीक़ैन जो है दोयम जो डिफेंडेंट कहा जाता है मुद्दा अलैह, वो जो है नहीं है। उसको कोशिश करते हैं कि भाई आप आ जाएँ। उसको देखें दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कुछ हमारे वकला हज़रात के भी बहुत सारे जो है इश्यूज़ हैं कि वो बाइस होते हैं, मतलब कि इलीगल काम करते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस गलत बता देते हैं, डिफेंडेंट का एड्रेस गलत बता देते हैं, उसी एड्रेस पे जो है सर्विस करवा देते हैं, फिर कहते हैं जज साहब को कि भाई हाँ सर्विस एल्ड गुड हो गया है, आप प्रोसीडिंग चलाएं, तो उस हवाले से तलाक हो जाती है। इसमें वो वकला हज़रात हैं वो भी उसी जुर्म में, उसी में जो है वो अल्लाह ताला के जवाबदेह हैं, क्योंकि एक घर को बिगाड़ना आपको पता है कितना जुर्म है अल्लाह ताला के सामने। यहाँ तो बंदा बच जाता है, लेकिन खैर आगे चलते हैं। तो अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो उस हवाले से आपका जज जो है वो एक्सपर्ट डिग्री पास कर सकता है अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो अगर बाद में पता चला उसे कि भाई मेरे खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो एक डिग्री पास हुई है, तो वो उसी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है सेक्शन 13 के तहत। उसकी मियाद है 30 डेज़। 30 डेज़ में अगर इन केस उसको पता नहीं है, 1 साल के बाद पता चल जाता है, तो वो 30 डेज़ कंडोन हो जाते हैं। जैसे कि उसको पता नहीं था, उस पे रॉन्ग एड्रेस दिया गया, तो उसमें देखो आपका सेक्शन 13 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स जो है बताता है कि आप ये कर सकते हैं और जज ये चीज़ जो है ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन आपका जो है आप 151 में आप जा सकते हैं, 151 में या जो है 12(2) CPC में आप जा सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ये जो जजमेंट पास हुई है मुझे पता नहीं था, रॉन्ग एड्रेस पे था, या जो है इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इस तरह से। दोस्तों आज ये छोटा सा लेक्चर था, जो 2-3 प्रोविजंस थे, बेसिक चीज़ें, ये मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी हवाले से कि जो फैमिली कोर्ट का जो ट्रायल किस तरह से चलता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला।